तुम्हारे पास नहीं होगी महक किसकी, तुम्हारे पास गंदगी नहीं होगी, पूरी सफाई रखेंगे। और अब आप मुझे जवाब देना पत्रकार महोदय कि उन 50 मंदिरों के बीच में से वो दुकान हटनी चाहिए या उसमें साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए? दुकान हटनी चाहिए। सारे सवाल हो गए पूरे, तो ये बिल रद्द होना चाहिए क्योंकि सारा देश परेशान है। या माइक से या सिस्टम में लेकर जाइए, मेरी जैसी बहन बेटी बैठी रहे, मैं 2-4 घंटा कुआं में सूटर बुने चली जाऊँ, बढ़िया टीचर लाओ। देखी ना थी वीडियो कितनी वायरल हुई, कितने टीचर जवाब तक नहीं दे पा रहे थे, वे अपने जिले के डीएम का नाम तक नहीं बता पा रहे थे, वे हिंदी के शब्द तक नहीं लिख पा रहे थे। यू शिक्षा दे रहे हैं। जिस दिन इस देश के नेताओं के बच्चे प्राइमरी में स्कूल में पढ़ने लगे ना सरकारी में, शिक्षा उस दिन सुधरेगी। इन्होंने कहा योग दे दिया शिक्षा को, अरे कहा दे दे भैया, तेने गिने होंगे वे पैसा, मैंने ना गिने, तुमने गिने किसी ने? मैं बता, देखो चक्कर क्या है, आम आदमी, अरे यू चक्कर ही तो घुमाया, पेट गोल गोल घुमा के हिंदुस्तान घुमा दिया। आम आदमी को जो गहरी चीजें वो तो पता ही लगी नहीं पाती, मोटी मोटी चीजें तो बहकाते रहो। प्रधानमंत्री जो है फंड में पैसा लिया उन्होंने, फंड में पैसा लिया। शिक्षा को योगदान पूछो, क्या योगदान दिया? अरे योगदान यू देख ले जाके स्कूल में गाँव में। मैं बता रहा हूँ। अरे मुझे बताने की जरूरत ना भाई, तू या मुझे मत बतावे, मैं पूरे गाँव में घूम कर आ रही हूँ, मुझे मत बताइए, सलाह मुझे मत दे। क्वेश्चन पूछो कि क्या योगदान दिया सरकार ने। अब मैंने बताना दी योगदान, मान ले चाहे बराबर मान ले, इंगे कर्जा माफ कर दिया, इंगे इन्होंने पैसा दे दियो, कहा दे दियो फिर इन्होंने कुछ दियो, बताया बात का। सुधारने के लिए कहाँ सुधरी है शिक्षा? सुधर सुधरी है? अब ये आम लोग हैं ना, तो ज्यादातर होंगे टीवी भी ना देखते होंगे, काय को ना देख चलती होगी। यार कोई बात तुम्हारे समर्थन की कहते हो, हमारे समर्थन की बात नहीं, हम सच बात से सहमत है भाई तेरी। दूसरी बात मैंने कही शिक्षा को दियो, हमने बता दी नहीं दियो, तू यह बात पे कर रहा बहस मत कर, या उठा के लेके जा प्राइमरी स्कूल में घूम के आ गई। देखिए हाँ कह रहा हूँ ना, शिक्षा दी हमने, कह दी नहीं दी, बात वही खत्म। और तुझे विश्वास नहीं है इस सिस्टम को, ले जाके गाँव में जाके देखिए, अगर सरकारी टीचर में ना अव्यवस्था हो, बच्चों में पढ़ाई कम ना हो और 2-2 किलो में बच्चे ना पढ़ रहे हो, तो मुझे आके यहाँ बता दिया। देखो मैं आपकी बात पे कर रहा हूँ, अब सरकारी चीजों से आपको दिक्कत है कि सरकारी शिक्षा सही नहीं है, दिक्कत नहीं है, सरकारी वो ठीक नहीं है, वैसी बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सरकारी व्यवस्था को सुधारो, शिक्षा को सुधारो, देश का पैसा शिक्षा में लगाओ, ना कि 2-2 किलो दलिया में लगाओ। हम यूँ कह रहे हैं। अगर आज सरकार निजीकरण कर रही है, दिक्कत, अगर आज सरकार चीजों को प्राइवेट कर रही है, क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? सिर्फ सरकारी व्यवस्थाओं को सुधारो, सरकारी व्यवस्थाओं को सुधारो, ना कि अडानी रेलवे बनाओ, अडानी स्कूल बनाओ, अडानी एग्रीकल्चर बनाओ, सारी चीज प्राइवेट में तब्दील मत कराओ। अब मेरा बीमारी है या हाथ में उंगली में चोट लग रही है, तो यूँ मेरी उंगली काटी जाएगी, हाथ काटा जाएगा पूरा। अच्छा एक बात बताओ, सुधार होगा नहीं होगा? पट्टी मल्लम करके, मल्लम पट्टी करके शिक्षा की व्यवस्था सुधारो। देखो सरकारी बस चल रही है, दिखा रहा हूँ, सरकारी बस चल रही है, हाँ चल रही है ना, फिर और ऑटो भी चल रहे हैं, हाँ फिर मिनी बस भी चल रही होंगी, फिर मेट्रो भी चल रही हाँ। है, ये तो प्राइवेट है। हाँ। हमें सबकी जरूरत है या नहीं है? हमें सबकी जरूरत है, इस बात से सहमत हूँ, इस बात से सहमत हूँ, ऑटो भी लेती हूँ, लेकिन पूरी बात सुन होना देगा पूरी बात, लेकिन जो ये नेता है ये भी तो अपने बच्चों को उसमें पढ़ावे जिसमें हमारे पढ़ रहे हैं, 2-2 किलो दलिया में जो पढ़ रहे हैं ये भी पढ़ावे। जिस दिन ये 2-2 किलो दलिया में बच्चों को पढ़ाने लग गए, उस दिन अगर बढ़िया टीचर प्राइमरी स्कूल में जाने की भी जरूरत नहीं है, प्राइवेट स्कूल में जाने की भी जरूरत नहीं है। जिस दिन उन्होंने वहाँ टीचर सुधार दिया, व्यवस्था सुधार दी, तो उसे सुधारो ना। जो प्राइवेट है, जिनको लगता है कि हमारे द्वारा अथाह पैसा, वो अपने बच्चों को पढ़ा लियो, लेकिन 2-4 सांसद विधायक इनमें सुविधा बैठावे अपने बालकों को, जो ये बने हुए बिठाएंगे। पता हो तुझे? फोन आया तेरे द्वारा? मैं ये नहीं कह रहा, तुमने बात सुनी नहीं पहले। मैंने ये ना फोन आया होगा, मैंने नो कही है, बिल्कुल मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ। सहमत कहा आपने आधी बातें काट के, और अब मैं बता रहा हूँ, चल रहा कैमरा सारी देख रहा हूँ, तू सारी देख रहा हूँ। शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने पिछले साल कतई बुलंदशहर को 100 शहरी और 1 बुलंदशहरी बराबर रही है। बुलंदशहर वालों को कुछ को मेरे से दिक्कत हो रही है, काय की दिक्कत हो रही है? हमें नहरे कतई भाई, हमें नहरे कतई दिक्कत मिला परसों भाई बुलंदशहर को, उसे दिक्कत हो रही थी। बुलंदशहर की ही है। अब 2 साल पहले सरकार ने एक नियम निकाला कि जितने भी टीचर हैं उनके हर साल एग्जाम होंगे, है ना? जो एग्जाम में पास होगा वो कंटिन्यू करेगा, और जो ना होगा वो खत्म।
क्या ये शिक्षा में सुधार की तरफ एक कदम नहीं है? हुआ हो? एक मिनट, अरे आगे भी बड़ा लंदो हुआ। हाँ मेरे दोस्त हैं और वो कह रहे अपने हैं दोस्त आज की छोड़, तेरे जिला बुलंदशहर में हुआ। सरकार, हाँ मैं जब भी तो कह रहा हूँ, तो वहाँ में जो टीचर फेल हो गई वे घर बैठ गई। उन्हीं की प्रक्रिया तो चल रही है, अब उस पर विरोध हो 2 रहा है। साल से अब तक चल रहा। मैंने तो ना किया। अब जो मैंने तो टीचर ना हैं जो लिखना भी नहीं जानते, अब वो विरोध कर रहे हैं कि हमें सरकारी मैंने नौकरी नहीं निकाल करा, रहे हैं। मैंने नहीं करा विरोध। मैंने नहीं करा विरोध। भर्ती किसने करे? सुनो सुनो, भर्ती में किसने करे? और सुनो मैं एक बात बताऊं, उसी भर्ती को तो सुधारने के लिए पहले काहे को ना करी यू भर्ती पहले की या सरकार ने ना करी, कौन ने करे पहली भर्ती? बारी सरकार ने कर दी। कौन सी वाली ने लूट ले लेके और फिर तुम सॉरी बोल दो, सॉरी ई फॉर बट, सारी कहानी खत्म। भाई देखो, मैंने करा उनका बहिष्कार। सॉरी तो आपने ये भी कहते कि संशोधन कर दिए। क्यों करते संशोधन? हमने तो नहीं कहा। एक भी बाइट उठा के देखिए मेरी भाई, तुझे ज्ञान थोड़ा सा कम है। अगर मैंने किसी में संशोधन का सहयोग कराओ तो तेरा जूता मेरे सिर। अरे और एक तो आप बता पूरी बात ही ना सुननी, मैंने नो कही कि आपने संशोधन क्यों करे। अगर संशोधन ही करने हैं यानी कि ये बिल गलत है, आपने ये कही। सरकार जब संशोधन कर रही है किसी बिल को तो यानी पूरा बिल गलत है ना। यानी सरकार सॉरी कर रही है, इसका मतलब सरकार 10 गलत है। व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक, उनमें मैं भी हूँ, 11 हो गए। अब मैं कहे जाऊं कि संशोधन करो संशोधन करो, अब ये 10 जो हैं ये पूरे के पूरे एमफिल पीएचडी करे हुए एग्रीकल्चर सु तजुर्बे करके। जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कागजों से पाने नहीं जाओगे। और मैंने प्रैक्टिकल कर रखा नहीं, और मैं कागजों से हूँ, तो मैं ही तो गलत हूँ? ये 10 थोड़ी गलत है। और एक शहर के अंदर 50 मंदिर बने हुए हैं, 50 मंदिर बने हुए हैं, ठीक, उसमें आप नॉन वेज की दुकान खोल दो। और वहाँ का जो जिसकी वो नॉन वेज की दुकान है, जिनके सहयोग से बनी है, आमदनी जिनको हो रही है, वो लोग कह रहे हैं हम तो पोछा लगा के रखेंगे, या मैं पर्दा लगा के रखेंगे। तुम्हारे पास नहीं होगी महक इसकी, तुम्हारे पास गंदगी नहीं होगी, पूरी सफाई रखेंगे। और अब आप मुझे जवाब देना पत्रकार महोदय कि उन 50 मंदिरों के बीच में से वो दुकान हटनी चाहिए या उसमें साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए? दुकान हटनी चाहिए। सारे सवाल हो गए पूरे, तो ये बिल रद्द होना चाहिए क्योंकि सारा देश परेशान है। मैं एक बात कहनी चाहूँ, बस मोदी हमें देसी घी दे रहा और देसी घी हमारा बच रहा नहीं। बस हम तो नहीं पीते, हम तो डालडा पीने वाले। भाई अपना इस देसी घी को अपना धोरे रख लो। देखो ये तो हो गई गांव की खामखा की कहावत। ये तो आप कहावत ऐसी बना रहे हो जिसका कोई ना ओर है ना छोर है। हाँ बता भाई। डॉक्टर ने ये बोला यार खाना देसी घी है। हाँ। अब आप क्या करोगे? ठीक ही आप देसी घी से होगे। आपको चाहिए डालडा, मतलब देसी घी मिल रहा है आप डालडा खाओगे ना? हमें डालडा ही बढ़िया लग रहा है। अरे उसके लिए शरीर को मजबूत करो ना, हमें अपना शरीर में नहीं चाहता। अब ये तो ये हो गया ना कि आपको भाई खाना ही नहीं है बस। हाँ खाना नहीं, तीनों कानून वापसी लेगा ना। 26 तारीख में कूच करेंगे दिल्ली और सारे बॉर्डर, और 26 में पता चल जाएगा सरकार को। जब हम गिरानी ये सब बनानी चाहिए, ठुक्का मार कर मोदी के परा पकावांगे। और 2024 धरना रह गया। और नहीं कर पाए तो क्या करोगे? हैं? नहीं कर पाए तो क्या करोगे? 2024 धरना चलेगा। किसान इनसे खाने को नहीं मांग रहा, इनसे कपड़े नहीं मांग रहा। हमारे पे 10 साल तक का भी एस्टिमेट अपना है जो हम अपना खा सके हैं। तो फिर परेशानी का है? आप तो बहुत अमीर हो, फिर क्यों कह रहे हो गरीब किसान? 10 साल तक आपका खाने को है। मैं बताऊंगा इस बात को भी, हम किसान हैं। आप कह रहे हो 10 साल तक का अनाज है मेरे पास। भाई मेरी सुनो बात, कितने रईस आदमी हो यार आप। बात हम लपेट करो, उसकी बात ला कर देख लो। हमें तो कह रहा हूँ आप वैसी बातें मत करो, लॉजिक वाली जैसे अंकल करते हैं। मैं क्या नाम, पहली बात तो हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो कोर्ट ने बहुत अच्छा सम्मान करा। मोदी जी को हमें एक बात कहते हैं, वह मोदी जी इस कानून को वापसी ले लो, कोई अच्छा कानून बनाओ। ये ऐसे कहो ठीक, उसको क्या नाम, जो अच्छा कानून बनेगा, जो यूनियन के हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जी, बिल्कुल उनका जो सम्मान, जो हमें आदेश, मतलब ऐसे नहीं कि उसकी उस पर ठोकर मार दो, ये तरीके से नहीं होते। सम्मान से हर चीज का सम्मान करते हो, बात करनी चाहिए। देखा हम हमारे बुढ़े तो लुकाते। बाप सुनो, बाप बेटे को मार देता है, ठीक है, मारता है ना, तो बेटे को बाप को लात मार देनी चाहिए। मेरी सुन बात, एक बात मेरी सुन बात, जब हमने हमारे, ये तो हमारे जक्कत बेकार हो गए। हर घर मोदी, घर मोदी, ना तो हम तो बस अपना वो होता। और अब कैसे दिखा देंगे 2024 में भी, और योगी को भी दिखा देंगे। अपना योगी जी जाकर गोरखपुर जाकर मठ में। बहुत बढ़िया भाई साहब, धन्यवाद बहुत बहुत।